फर्स्ट ईयर क्लास के लिए 11th क्लास के लिए मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे, क्योंकि कल हमने जो है मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात कर लिया था। तो मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल शुरुआती दौर में कैसे थी उसके बारे में, तो टेबल को नहीं बनाना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना है। यानी इसमें क्या क्या था, जैसे इसमें क्या है कि 8 वर्टिकल कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स थे, और जिनको ग्रुप या समूह कहा गया, और हॉरिजॉन्टली 12 रोज थी, यानी कि पंक्तियां थी, 12 पंक्तियां हैं, और जिसको जो है क्या है कि 7 सीरीज में जो है क्या है कन्वर्ट किया, यानी कि 12 हॉरिजॉन्टल रोज से 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज बनाई गई। ये इस तरह का केस, तो इस तरह से इसमें हम इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो पहला इसका यह था कि there were 8 vertical columns named as groups, and 12 horizontal rows which form 7 horizontal series, यानी 8 खड़े कॉलम थे जिनको समूह कह दिया गया, और 12 जो 36 पंक्तियां थी, ये जो है 7 36 सीरीज यानी श्रेणियां बनाए। ये इस तरह का। दूसरी बात, इनकी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। The elements are arranged in increasing order of their atomic masses, यानी एलिमेंट के एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते ही क्रम में तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया, जैसे जाएंगे परमाणु भार के बढ़ते ही क्रम में इस तरह से। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इनके पीरियोडिक टेबल में बीच बीच में कहीं पर गैपिंग हो गई थी, क्योंकि यह क्या है कि उस समय उस एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई। यह इनका डेराइव है पीरियोडिक टेबल का, ये कह सकते हैं इस तरह करके। तो ये चीज है, और एक चीज और खास बात है कि तो ये चीज पहले हमने, और कभी कभी हाँ एक चीज और ये है कि एलिमेंट्स के को जो है इस तरह से अरेंज किया गया कि जो प्रॉपर्टीज ऊपर वाले एलिमेंट्स की इसके नीचे वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम मिलनी चाहिए। तो ऐसा प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी को देखते हुए कभी कभी जो है क्या है कि इनकी पीरियोडिक टेबल में जो है क्या है कि आर्डर, ये जो इंक्रीजिंग आर्डर का था एटॉमिक मास का, ये चेंज हो गया, यानी कि
ज्यादा एटॉमिक मास वाला पहले हो रखा गया और कम एटॉमिक मास वाला बाद में रखा गया। तो ये गड़बड़ियां इसमें इस तरह से करके हैं। तो ये चीज इसमें हम कर लें कि इन पीरियडिक टेबल many gaps are present because no element was present at that time. At that time, which had particular properties, इस तरह। तो ये इस तरह से है। और अगला पॉइंट हो सकता है इसका कि द ऑर्डर ऑफ atomic mass was changed to tally similar properties इस मतलब है कि जो एटॉमिक मास का जो क्रम है उसको बदला गया, किसकी वजह से? उसी प्रॉपर्टीज को टैली कराने के लिए। कहने का मतलब है कि जो हाई मॉलिक्यूलर मास यानी कि जो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले पहले हो गए और लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले बाद में हो गए। तो ये चीज तरह का नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि इसमें जीरो ग्रुप के उसमें नोन नहीं थे तो उनका कोई प्लेसमेंट नहीं होगा। ये इस तरह से करके है। देयर वाज नो एनी प्लेस फॉर inert gases because they were not discovered at that time. They were not discovered at that time. Yes. और अगर हम देखें ये चीज इतना लगभग हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स हैं। और अब हम मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है इनके जो क्या है एडवांटेजेस क्या है, यानी लाभ क्या है इस पीरियोडिक टेबल के। तो हालांकि पीरियोडिक टेबल इतने सही नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट है ना, फिर भी इस पीरियोडिक टेबल में कुछ न कुछ तो यूज होगा, नहीं लाभ होगा ही होगा। तो एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
यदि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लाभ, तो लाभ इसमें क्या है कि टू स्टडी the properties of elements, the properties of elements। एक तो ये हो सकता है जिन्हें तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन करने में हो सकता है। अच्छा, इनके पीरियोडिक टेबल से जो गैप्स थे तो वो अननोन एलिमेंट्स की डिस्कवरी करने में मदद मिल सकती है। टू डिस्कवर द unknown elements अज्ञात तत्वों को खोजने में ऐसा भी हो सकता है। तीसरा एडवांटेजेस क्या हो सकता है, एटॉमिक मास टू नो atomic mass या masses of elements, इसमें एडवांटेजेस हो सकती है इस तरह से। तो ये कुछ हैं एडवांटेजेस। अब देखिए कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ डिमेरिट्स भी। Demerits of Mendeleev periodic table। कुछ डिमेरिट्स यानी कि हानियां यानी कि क्या है, कमियां क्या हैं, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है एलिमेंट्स का। पहला पॉइंट ये है, डज नॉट प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स। ये चीज हो गया। दूसरी एक ड्रॉबैक है इसका कि इनर गैसेस के लिए प्लेस ना होना, नो प्लेस फॉर इनर्ट गैसेस, और तीसरी बात है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा है। द एलिमेंट्स ऑफ lengthenide and actinide are actinide could not placed in original periodic table। तो इसमें जो है इनका कोई स्थान जो है क्या है कि नहीं। तो ये मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है, बहुत ज्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट केमिस्ट के लिए ये थोड़ा सा जो है क्या है कि इजी हो गया
कि अब हम उसको प्रॉपर कुछ न कुछ कर सकते हैं। शुरुआती दौर में शुरुआत करना कठिन होता है, तो सभी जानते हैं। तो अब हम इतना होने के बाद अब हम कुछ और जो है टर्म्स बताएंगे। जैसे अब प्रॉपर्टीज में ही है एलिमेंट्स, इसके पहला है जैसे डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप इसको बोलते हैं विकर्षण। देखिए इसमें क्या है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, इस तरह के ये थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करते हैं जो डायगोनली प्लेस्ड। ये देखिए, बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन इसके आगे नहीं। तो इसमें देखिए ये चीज है, इतने एलिमेंट्स केवल करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये रिजेंबल्स करते हैं प्रॉपर्टीज में टू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली। The elements of some elements, few elements of second period show similar properties या resembles in the properties to those elements which of third period situated diagonally, and so this type of relationship is called डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के विकर्ण अभिमुख स्थित तत्वों के साथ समानता शो करते हैं। सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलरिटी टू द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड व्हिच आर सिचुएटेड डायगोनली। दिस टाइप ऑफ रिलेशन is called diagonal relationship। अब देखिए इसमें क्या है, ये चीज डायगोनल रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है। अब हम ऐसे देखेंगे कि टिपिकल एलिमेंट्स क्या है। टिपिकल एलिमेंट्स निरूपक तत्व, निरूपक तत्व यानी ऐसे एलिमेंट्स जो अपने ग्रुप के नीचे के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, यानी उनका प्रतिनिधित्व करते हो। यानी जैसे लगता है कि वो उन प्रॉपर्टीज को बताते हैं जो उनके नीचे वाले सभी तत्वों में वो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को निरूपक तत्व कहते हैं। फिर समझो, इसका मतलब हर एक ग्रुप का वह एलिमेंट जो अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करता हो, ऐसे एलिमेंट्स टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इसमें जो क्या है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लिया जाता है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में है जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इस तरह करके ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हो। ये टिपिकल एलिमेंट्स,
ये जो सोडियम है अपने फर्स्ट ग्रुप के नीचे के सभी एलिमेंट्स को, यानी पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी के एलिमेंट्स को जो है क्या है प्रॉपर्टीज शो करेगा। मैग्नीशियम अपने नीचे के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम अपने नीचे के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। देखिए द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड लाइक सोडियम रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज which are the properties of other elements situated in this column below it, and likewise magnesium and aluminium represent same properties to the elements of that group। तो इस तरह से ये इसमें हम टिपिकल एलिमेंट्स इसको ये चीज हो गया। अब ब्रिज एलिमेंट देखना है, तो इससे तत्व क्या है। ब्रिज एलिमेंट यानी सेतु तत्व। देखिए ब्रिज एलिमेंट या सेतु एलिमेंट क्या होता है। जैसे क्या होता है कि इसमें बताया गया कि ग्रुप को यह क्या है फर्स्ट और सेकंड दो सब ग्रुप में डिवाइड किया। तो ऐसे एलिमेंट्स, किसी भी ग्रुप का ऐसा एलिमेंट्स जो अपने दो सब ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच की जो है क्या है रिलेशन को मेंटेन करता हो, यानी वो दोनों सब ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करता हो, तो ऐसे एलिमेंट्स ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये भी थर्ड पीरियड के ही एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या है अपने नीचे के दो सब ग्रुप हैं। तो सोडियम ये फर्स्ट ग्रुप का अगर है तो ये फर्स्ट ए और ये फर्स्ट बी दो सब ग्रुप हुआ। तो इस ग्रुप में पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इस तरह से है। और इधर का है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड यानी ई। तो अब देखिए फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फर्स्ट बी सब ग्रुप के मेंबर्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इस तरह करके। तो इन दोनों की सब ग्रुप की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ये सोडियम शो करता है। इसलिए इन दोनों के प्रॉपर्टीज के बीच सिमिलरिटी या रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। ब्रिज की तरह से इनके बीच काम करता है, सेतु की तरह से काम करता है। इसलिए सोडियम इन दोनों ग्रुप सब ग्रुप के लिए एक सेतु तत्व है या ब्रिज एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हम एक थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड ले मान लीजिए तो वो उसमें आएगा। सेकंड ग्रुप ले तो मैग्नीशियम है, थर्ड पीरियड का ही सेकंड ग्रुप का मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट्स है। अपने दो सब ग्रुप, ये सेकंड का है, इसका मतलब जो है क्या है सेकंड ए और ये सेकंड बी सब ग्रुप की बात करें तो कैल्शियम, एरियम, स्ट्रांसियम इस तरह करके रेडियम। तो इन ये सब ग्रुप हुआ। और इधर जिंक, कैडमियम, मरकरी ये देखिए इस तरह। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम है सेकंड ए सब ग्रुप के मेंबर्स कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम और सेकंड बी ग्रुप का जो एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मरकरी इनकी प्रॉपर्टीज को ये जो है क्या है प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी दोनों के बीच ब्रिज की तरह से काम करता है। इसलिए मैग्नीशियम क्या हुआ इन दोनों सब ग्रुप के लिए ब्रिज एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हम एक और ले लें थर्ड ग्रुप का एल्यूमिनियम, तो इसके दो सब ग्रुप हैं। जैसे थर्ड ए है तो ये थर्ड बी होगा। थर्ड ए में जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये इस तरह के। और थर्ड बी में स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथनम, एक्टियम। तो ये
तो इसी तरह से यहां भी है कि थर्ड ए सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स है गैलियम थैलियम इनकी प्रॉपर्टीज, और थर्ड बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स स्कैंडियम यट्रियम लैंथनम एक्टिनम इनकी प्रॉपर्टीज के बीच एल्यूमिनियम जो क्या है ब्रिज की तरह से काम करता है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से सिमिलरिटी होनी चाहिए लगभग, या इनकी प्रॉपर्टीज के बीच ब्रिज की तरह से काम करता है। इसलिए एल्यूमिनियम जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है इन दो सब ग्रुप के लिए थर्ड ए थर्ड बी के बीच ब्रिज एलिमेंट्स की है, ये इस तरह से कहते हैं। तो ये इस तरह से हुआ। अब हम यह क्या है मेंडलीफ के जो है क्या है मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल को अगर हम अगले दिन नेक्स्ट दिन बताएं तो इस तरह से इसमें ये चीजें, तो आज हम इतने रखते हैं इसमें मेंडलीफ की जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है कल नहीं बताएं। थैंक यू।